यहाँ कभी पता भी लगा, कभी नहीं भी पता लगा, लेकिन उन्होंने ये देखना शुरू किया ना जब आप मिसयूज़ की श्रेणी में आ गए, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट उन पर भी आने लगा था। तो जिस पर इफ़ेक्ट आना शुरू हुआ तो वो अलर्ट लगाएंगे ही, उन्होंने आपको रोकना शुरू किया। लेकिन आपने क्योंकि उठाया था आनंद की अनुभूति के लिए, और वो सोच में आनंद तो आपको आ ही रहा था, तो ये जो सारी चीज़ें आपको दिखने के बाद भी ना आप नज़रअंदाज कर जाते थे कि नहीं, ठीक। उससे आगे बढ़े फिर आप, अब हो गए डिपेंडेंट। ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल से इसमें कुछ अलग है, लेकिन डिपेंडेंसी सबकी हो गई। अब डिपेंडेंसी की स्टेज ये आई कि यहाँ ये रोक ही रहे थे। डिपेंडेंसी की स्टेज वो स्टेज है जिसमें अब हम खुद भी अपने आप को नशे करने से रोकने लगे। अब हमें भी दिखने लगे अपने कि शरीर खराब हो रहा है, बिजनेस खराब हो रहा है, एजुकेशन खराब हो रही है, पारिवारिक स्थिति खराब हो रही है, सामाजिकता खराब हो रही है, समाज मेरा तिरस्कार मेरे कर्मों की वजह से करने लगा है। इसका सीधा चीज़ें अब आपको भी दिखने लगी। लेकिन डिपेंडेंट थे, आपने छोड़ने की भी कोशिश की और कई बार छोड़ा भी, लेकिन छोड़ नहीं पाए। ये डिपेंडेंसी की स्टेज है, यानी यूज से शुरू हुई और डिपेंडेंसी की स्टेज आ गई। अब तो अधिकांश समय आपकी सोच भी नशे के इर्द गिर्द घूमने लगी, और आप तो नशा, जब जब आपको अवसर मिलता है, मौका मिलता है, नशा नशा और नशा। डिपेंडेंसी की स्टेज आप में से हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति ने छोड़ने की कोशिश की है, असफलता मिली है उसे। क्योंकि आपने जब तो कोशिश नहीं की जब परिवार कह रहा था, आपने जब कोशिश नहीं की जब आप यूज़र थे, मिस यूज़र हुए तब भी नहीं कोशिश की। डिपेंडेंसी की स्टेज में कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको भी दिखने लगा है, और इससे समस्या की गंभीरता को समझा जा सकता है कि अब एक नशा करने वाला व्यक्ति स्वयं भी चाहता है कि मैं नशा ना करूं, स्वयं की चाहत, लेकिन फिर भी रोक नहीं पा रहा अपने आप को, फिर भी कर रहा है। असफलता, समाज में उपलब्ध सभी साधनों का इस्तेमाल करने के बाद भी असफल हो रहा है। तो आप ये सोचें कि इस यूज़र की स्थिति से डिपेंडेंट की स्थिति, यहाँ चाहत थी करूँ तो करा, यहाँ चाहत थी कि छोड़ूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ, है ना। और ये छोड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आपको ये पता ही नहीं है कि अब मुझे अपने आप को नशे से दूर रखने के लिए करना क्या चाहिए। और ये कार्यक्रम में ताकत है आपको बताने की कि आपको अब क्या करना चाहिए। कि चाहत तो आपकी आ गई है, और ये चाहत आपकी बाहर भी आ गई थी, लेकिन बाहर आपको ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। ये 12 कदमों की उपचार पद्धति बताने में सक्षम है कि मुझे करना क्या चाहिए। किसी भी व्यक्ति से कोई भी मानवीय शक्ति, है ना, उसे नशे से दूर रखने में मदद नहीं कर सकती। विचार दे सकती है, सुझाव दे सकती है, सहयोग दे सकती है, लेकिन उसको मदद क्या कर सकता है? उस व्यक्ति को खुद मदद कर सकती है उसकी आध्यात्मिक उन्नति, यानी उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को डे बाय डे बढ़ाना। जब आप अपने शरीर के प्रति जिम्मेदार हो जाएंगे और इसकी पूरी तरह से हिफाजत करेंगे, तो बहुत संभव है कि आप फैमिली में भी इन्वॉल्व अच्छे से करेंगे।